जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट के बारे में। देखिए, पावर पॉइंट के बारे में हम बात करें तो एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का हिस्सा है। और एमएस ऑफिस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो अपने यहाँ की कंपनी नहीं है, जो अमेरिका की कंपनी है। और किसका है? बिल गेट्स की कंपनी है। और मैंने एमएस ऑफिस में मैंने आपको एक्सेल के बारे में पढ़ाया है, वर्ड के बारे में पढ़ाया है। और आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ज्यादा मात्रा में जो है हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा हम बना सकते हैं, बैनर वगैरह भी बना सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है ना? तो जब भी पावर पॉइंट आपको ओपन करना हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम विंडो+R दबाते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर का नाम हम इसमें रन कमांड में टाइप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप टाइप करिएगा POWER POINT, एंटर करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन नहीं हो, क्योंकि ये शॉर्ट नेम को ही सर्च करता है। जैसे कि पावर पूरा स्पेलिंग लिखिए और पॉइंट की जगह पे मान ली PNT आपको टाइप करना होता है। PNT, पावर PNT लिख करके जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने पावर पॉइंट का पेज ओपन हो जाएगा। तो दो तरीका है, आप तो या तो मान के चलिए कि अगर पावर पॉइंट का पूरा स्पेलिंग लिखना चाहते हैं, अगर पावर पॉइंट का पूरा स्पेलिंग लिख करके आप ओपन करना चाहते हैं तो सर्च बटन पे आ जाइएगा और यहीं पे टाइप करिएगा POWERPOINT, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप विंडो+R दबाते हैं तो इसमें आपको पावर PNT ही टाइप करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि यहाँ पे विंडो+R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पावर PNT लिखना होगा, तभी जाके पावर पॉइंट ओपन होगा। जैसे कि याद करिए, मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड पढ़ाते समय कि विंडो+R दबा करके हम एमएस वर्ड टाइप करेंगे तो ओपन नहीं होगा, उसमें आपको विन वर्ड ही टाइप करना होता है। विन वर्ड टाइप करेंगे तभी एमएस वर्ड का पेज आपका ओपन होगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड लिख करके आए तो यहाँ पे सर्च पे आकर के एमएस वर्ड आपको टाइप करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे मैंने बताया कि विंडो+R दबाइए और यहाँ पे POWERPNT ओपन कर देते हैं पावर। तो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जाए, तीनों सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आता है। और मैंने वर्ड भी जब पढ़ाया था तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मेटिंग का पेज आपको मिलता था, अलग अलग फॉर्मेट का पेज आपको मिलता था। इसमें भी सेम वैसे ही आपको अलग अलग स्लाइड आपको मिलता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे ब्लैंक का भी दिया हुआ है, पैसेट भी दिया हुआ है, वेलकम टू पावर पॉइंट 2013 भी दिया है, वुड टाइप भी दिया है, आयन बेडरूम भी दिया है, कोटेबल भी दिया है, आपका बर्लिन दिया है, सेवलॉन दिया है। मतलब इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। कोई भी अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड बनाना है, इसमें कोई सा भी आप स्लाइड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक वाला स्लाइड ओपन कर लिया, इस पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है? कहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्सर? मतलब आप अभी फंडामेंटल से पावर पॉइंट तक हम चले हैं, अभी तक ये नहीं पता चला पावर पॉइंट में मतलब कर्सर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। इसको पॉइंटर बोलते हैं जो एरो टाइप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि कर्सर के बारे में हम बात करें तो कर्सर ब्लिंक करता है, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता। कर्सर जो होता है वो ब्लिंक करता रहता है, एक जगह स्टेबल नहीं होता। ठीक है ना? और जैसे कि हम पावर पॉइंट के स्लाइड के बारे में बात करें तो अभी पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने ऐसे दिख रहा है। अभी प्रेजेंट में एक ही स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, लेकिन स्लाइड को और भी ज्यादा अगर आपको इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल के साथ यम बटन दबाना है। यम, कंट्रोल के साथ यम बटन दबाते हैं तो और भी स्लाइडों की संख्या इंक्रीज होता चला आता है। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमको जांचना है। देखिए, कर्सर तब दिखाई देगा जब हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे, अब आपका कर्सर दिखाई देगा। ठीक है ना? अब ये नहीं कि इसी को कर्सर बोल दीजिए, ये पॉइंटर है, कर्सर है, ये कर्सर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे क्या होता था कि एमएस वर्ड हम ओपन करते थे तो कर्सर हमको दिखाई देता था, लेकिन इसमें कर्सर आपको तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि आप या तो सेव या तो टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट मत करिए।
क्योंकि जब तक आप इंसर्ट नहीं करेंगे टेक्स्ट बॉक्स या सेव तब तक आपको कर्सर दिखाई नहीं देगा, चूंकि एमएस पावर पॉइंट। अब चलिए, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे टॉप वाले पट्टी का क्या नाम है? मैंने इसके पहले भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया है, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल भी मैंने पढ़ाया था। एमएस वर्ड में भी मैंने बताया था कि सबसे टॉप वाले पट्टी का नाम बोला जाता है क्या? टाइटल बार में पाया क्या क्या जाता है? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज। इसके अलावा रिबन, इसके अलावा जो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर का नाम भी यहाँ पे शो करके दिखाता है। जैसे देखिए, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है तो प्रेजेंटेशन 1 लिख करके आ रहा है, वही एक्सेल ओपन करते थे तो बुक 1 लिख करके आता था, और वर्ड ओपन करते थे तो डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, अगर हम विन वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड, तो अगर हम विन वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिख करके आता है क्या? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम एक्सेल ओपन करेंगे तो क्या लिखे आएंगे? बोलिए। चलिए, विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सेल। जब भी एक्सेल को ओपन किया जाता है तो ब्लैंक वर्कबुक लिख करके आता है। क्या लिख के आता है? ब्लैंक वर्कबुक लिख करके आता है। सीट 1 तब लिख करके दिखाएगा जब आप ओपन करेंगे तो उसके टाइटल बार में सीट 1 लिख करके आता है कि एक्सेल आपने ओपन किया, सीट मात्र एक ही अभी आपने इंसर्ट किया। ठीक है ना? अब जैसे ही अगर आप यहां से एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे विंडो प्लस आर दबा करके, तो पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि पावर पॉइंट में लिख करके आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्या लिख के आता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को मैंने ओपन किया तो प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट लिख करके आया। ठीक है ना? वही अगर विंडो प्लस आर दबा करके अगर हम एक्सेल ओपन करेंगे तो क्या लिख करके आएगा? बोलिए। बुक 1 और एक्सेल लिख करके आएगा। वही अगर हम विंडो प्लस आर दबा करके विनवर्ड ओपन करेंगे तो क्या लिख करके आएगा? डॉक्यूमेंट 1 और साइड में वर्ड भी लिखा होगा। देखिए, तीनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आए दिन एग्जाम में ज्यादा मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट आती है। तो चलिए, जैसे कि हमको पावर पॉइंट के प्रॉपर तरीके से भी पावर पॉइंट की स्लाइड पे काम करना, तो यहाँ पे विंडो प्लस आर मैंने दबाया और पावर पॉइंट मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। पावर पॉइंट ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसमें जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे टॉप वाले हिस्से का नाम मैंने क्या बताया? टाइटल बार। और इस टाइटल बार में जैसे कि ये हमारा हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार को हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मैंने बताया था, बताया था ना? ये क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है उसको हम रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं और रिबन के टॉप में भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार का वर्क होता है। और इस क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर का नाम शो करके दिखाता है। इसके साथ ही साथ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन भी पाया जाता है। और इसमें एक और भी बटन पाया जाता है जो एरो टाइप का दिया, उसका क्या नाम है? देखिए, यहाँ पे एरो दिया है क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल में, क्या नाम है उसका? पॉइंटर। इसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या नाम होता है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये आपको वर्ड में भी मिला था, ऐसा नहीं कि भी पहली बार आपको मिल रहा, एक्सेल में भी मिला था। ठीक है ना? अब इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में 3 प्रकार के ऑप्शन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड्स। तीनों में अंतर है। अगर ऑटो हाइड का प्रयोग करेंगे तो ओनली फॉर केवल और केवल टाइटल बार ही आपको दिखाई देगा। देखिए, क्लोज बटन दिख रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? पुनः रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे शो टैब पे क्लिक करते हैं तो केवल टैब ही शो होगा, आपको रिबन नहीं दिखाएगा। इसको टैब के नाम से भी बोलते हैं, और मैंने बताया था कि इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और वही अगर हम तीसरा वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं, इसमें दिया है शो टैब एंड कमांड, इसमें सारा ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है।
टैब और कमांड एक साथ आपका ओपन होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। इस पूरे ऑप्शन का नाम हमारा क्या होता है? मेनू बार होता है। और मेनू बार की संख्या, जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर्मेट टैब आपका दिया हुआ है, ये फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो, क्योंकि फॉर्मेट टैब की रिक्वायरमेंट तब आती है जब किसी सेल या किसी टेक्स्ट बॉक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं, उसकी पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट टैब की रिक्वायरमेंट आती है। ये तभी आएगा जब आप इसके अंडर में कहीं क्लिक करेंगे, तभी ये फॉर्मेट टैब आपको मिलेगा। अदरवाइज साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा। तो एक फॉर्मेट टैब आपको मिल जाता है। और वही इंसर्ट टैब में अगर आप जाते हैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं, तो टेबल में मैंने आपको बताया था डिजाइन टैब और लेआउट टैब, ये दो टैब आपका खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पे जो MS पावर पॉइंट का जो स्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले कि हमको होम टैब के बारे में जानना है। यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं ग्रुप, मैंने बताया था ये छोटे छोटे हमारे मेनू बार के ग्रुप होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप दिया हुआ है, क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है, ये सब एक प्रकार के ग्रुप होते हैं। और ये हमारा स्लाइड होता है। क्या होता है? स्लाइड होता है। अब स्लाइड में ही या तो आप किसी शेप को लेकर के टाइप करिए या तो आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के टाइप करिए। अब यहाँ से स्लाइड बाय डिफॉल्ट एक ही दिया है, और भी संख्या आपको बढ़ाना हो तो बस कंट्रोल एम दबाते जाएंगे, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? और डिलीट करना है तो डिलीट करने का सिंपल तरीका देखिए, अगर आप एक साथ पूरी को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे सिलेक्शन करिए और बस डिलीट बटन दबा देंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए, यहाँ पे अगर हम होम टैब के बारे में बात करें तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, और प्लस यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का भी प्रयोग दे रखा है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था इसके पहले भी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MS ऑफिस, देखिए इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी हेडिंग को अगर आप टाइप करते हैं, उसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप इस हेडिंग को जो आपने यहाँ पे बनाया है, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले भी MS वर्ड में आपको पढ़ाया है कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट अगर हम टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट बॉक्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे यही प्लस पॉइंट है, आप इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। इसको भी अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो मूव करा सकते हैं ऐसे। इसमें बुलेट्स आपको लगाना है तो सिलेक्शन करिए, इसमें आप बोल्ड करिए, और आप यहाँ से बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ये सिंबल भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब MS ऑफिस का एक हिस्सा है जो कि यहाँ पे मैंने टाइप किया है, देखिए उसको बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके यहाँ से थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मैंने ग्रीन कलर दे दिया, और भी फॉर्मेटिंग मैंने अंडरलाइन कर दी, और भी फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। अब ये सारा फॉर्मेटिंग अगर हमको सब पे अप्लाई करना है तो मैंने बताया था कि इसके लिए फॉर्मेट पेंटर की रिक्वायरमेंट आती है। सिलेक्शन करिएगा, फॉर्मेट पेंटर आप ले लीजिए, और यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग आप एक बार में कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, तो ये हमारे फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। तो जैसे कि ऐसे ही प्रेजेंटेशन अगर हमको MS पावर पॉइंट के स्लाइड पे बनाना हो तो हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए क्या है कि कोई कोई शेप आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो आप शेप ले लीजिए, नहीं तो आप जो है टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करिए। दूसरी चीज यहाँ पे और भी ऑप्शन क्या दिखता है, तो इसी होम टैब के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया। जैसे कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो सबसे पहले अभी न्यू स्लाइड के बारे में अभी हम बताएंगे, लेआउट है, रीसेट है, सेक्शन के बारे में अभी हम बताएंगे। पहले तो आप ये समझिए सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया। जैसे देखिए मैंने इस डेटा को केवल सिलेक्शन किया,
अब इसमें हम स्पेस कितना देना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह देना हो, यहाँ से बहुत सारा देखिए वेरी टाइट ऐसे पूरा आप इसकी फॉर्मेटिंग अलग अलग, थोड़ा सा यही आपका डिफरेंट है जो आपको एमएस वर्ड में नहीं मिला था। देखिए मतलब ये टेक्स्ट के बीच की दूर मतलब दूरी आप कैसे लेना चाहिए, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, अगर आप यहाँ से टाइट करते हैं तो कुछ ऐसे आ जाता है, वेरी लूज में कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ये लिखे हुए टेक्स्ट में आप डिफरेंस मतलब अपने हिसाब से डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं, मैंने बताया इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्लस आई सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से अगर आप केस चेंज करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3। मैंने बताया था केस चेंज करने का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होता है, जो एक्सेल में नहीं काम करता है, पावर पॉइंट में और वर्ड में काम करता है। और भी विशेष फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस लाइन स्पेसिंग के बारे में, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन दिया है, देखिए इसके भी बारे में मैंने आपको बताया था, सब मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया है, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है ना, ये पूरा पढ़ा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे नंबर में देना चाहते हैं तो आप इसमें नंबर भी दे सकते हैं, देखिए पॉइंट के तौर पर। अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। अब किस अलाइनमेंट में आपको रखना है, यहाँ से आप अलाइनमेंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगला जो दिया है 1 कॉलम 2 कॉलम, ये मैंने आपको बताया ही था, याद है। अरे लिखे हुए टेक्स्ट को हम 1 कॉलम में 2 कॉलम में 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि जो मैंने एमएस ऑफिस यहाँ पे मैंने टाइप किया है, टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि आप अलाइन भी दे सकते हैं, मतलब कौन से अलाइनमेंट में आपको रखना है, सेंटर में करना है तो मिडिल को सिलेक्शन करेंगे, सबसे टॉप में रखना है तो टॉप में चले जाएंगे। देखिए आप नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर शेप में लिखे हैं तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो मिडिल में कर सकते हैं, बॉटम में लेके जा सकते हैं, टॉप में लेके जा सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप यहाँ से सिलेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो इसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तो लेके जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका शेप ऐसे बड़ा है, शेप बड़ा है और इसके हिसाब से अगर मतलब एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है, सेंटर में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा प्रैक्टिकल करके आप लोग लैब में एक बार चेक करिएगा। यहाँ से जैसे कि मान के चलिए कि इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अगर और भी विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसी होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे शेप फिल का भी ऑप्शन आपका दे रखा है, ये सारा मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है, शेप फिल पढ़ाया है, ये सारा मैंने फॉर्मेट ग्रुप के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था। देखिए यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और भी कोई स्टाइल आपको देना है तो यहाँ से बहुत सारा आपका अलग अलग स्टाइल दे रखा है, देखिए इस पूरे स्टाइल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ये सब पे अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्शन करिए और क्विक स्टाइल पे आकर के आप इसकी भी फॉर्मेटिंग ऐसे दे सकते हैं, ये सारा फॉर्मेटिंग इस पे काम करता है, ये सारा फॉर्मेटिंग इस पे काम करता है, ठीक है। शेप फिल पे आने के बाद यहाँ से आप सारा, मैंने इसके पहले भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया है, ग्रेडियंट पे भी आकर के आप इसमें चाहेंगे तो 2 कलर का मिक्सअप भी आप इसमें लगा सकते हैं, 2 कलर या 3 कलर का मिक्सअप भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। जैसे कि 3 कलर का करना है तो यहाँ से इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेटिंग जो भी आपको देना है यहाँ से फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लैब में चल करके बनाइए। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एम दबाते हैं एक नया स्लाइड मिल जाता है, कंट्रोल एम एक नया स्लाइड मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे न्यू स्लाइड पे अगर आप आते हैं तो न्यू स्लाइड में आप यहाँ से भी आप चाहेंगे, जैसे कि कंट्रोल प्लस यम बटन अगर आपको नहीं प्रेस करना है तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आकर के और आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कंट्रोल एम से करना है तो कंट्रोल एम से करिए। दूसरी चीज यहाँ पे दिया है लेआउट, तो यहाँ पे लेआउट दिया है टाइटल एंड कंटेंट्स, इसके लेआउट को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं टू कंटेंट, कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा। अब इसमें किस प्रकार का आप डेटा बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ
कंप्यूटर सिस्टम ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बीच सेंटर में कर देते हैं। अब ऐसे सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा Ctrl+B से बोल्ड करिएगा और यहाँ से शेप फिल पे आकर के इसकी अलग कुछ कलर दे दीजिएगा। अब इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो MS पावर पॉइंट में, तो जैसे कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हार्डवेयर और यहाँ पे आप ले लीजिएगा सॉफ्टवेयर। इस तरीके से भी आप डेटा बना सकते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है, हाँ, तो सबका अलग अलग दिया है। अब इस पे आप क्लिक करिएगा, इसका भी लेआउट आपको चेंज करना है तो लेआउट पे आप चले जाइए। ये बता रहा है कि ब्लैंक है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपैरिजन ले सकते हैं। कंपैरिजन में किस प्रकार का डेटा, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इस तरीके से डेटा बना सकते हैं ना। अरे कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। प्राइमरी मेमोरी में क्या अंतर है और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, प्राइमरी मेमोरी किसे बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी किसे बोलेंगे, ये सारा मैंने आपको फंडामेंटल में पढ़ाया है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जा करके आप लैब में तैयार करिएगा, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन करके बोल्ड करिए। और भी फॉर्मेट करना है तो यहाँ से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लैक ले लिया, टेक्स्ट का कलर मैंने व्हाइट ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ले लीजिएगा प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पे आप ले लीजिएगा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल में दे दीजिए और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल में टाइप कर दीजिए। इस तरीके से आप मतलब लैब में चल करके आप प्रेजेंटेशन तैयार करिए, ठीक है। शेष हम लोग कल से सीखा जाएगा इसके बारे में। कोई दिक्कत किसी को?